जैसा ये कोनो निधि को काम दे तो इमें पैसा ऐसा नहीं ले दे इतो भर बताओ जा तो इमें कुल काम है कि वे मान लो पैसा को ना ज़्यादा वो नहीं है, खाना आना भी गरीब लोगों ना खपा हुआ रहा है। तो बीजेपी से भी खुश हैं हम, होने कहा से महंगाई बहुत अच्छी है, महंगाई जो बीजेपी की है बहुत अच्छी है। कबहू ई के पहले कबहू आपने सुनो कि 110 रुपये को पेट्रोल है, नहीं है, अब है बीजेपी के शासन में, अब है। सिलेंडर आपने सुनो को मुँह के 1127 को है, नहीं है तो अब है। भैया और राम राम नमस्कार, हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं छतरपुर विधानसभा के कानपुर रोड के आखिरी गांव बारी में, और विधानसभा शहरी क्षेत्र है लेकिन आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी लगा है, सो गांव वालों की बात सुनना जरूरी है। तो यहीं से हम आए और तमाम सारे लोग इकट्ठे हो गए, सो हमने सोची कि चलो इनसे भी कुछ चुनावी चर्चा तनक मनक करी जाए। भैया का नाम आपको? हमारा जी बलदेव नाम अहरवार का के रहे हो? बारी के साहब। बारी के हाँ। का चल रहा सब ठीक ठाक है? बढ़िया सब अच्छो काम चल रहा बढ़िया। हाँ। और कांग्रेस अच्छो विकास कर रही बढ़िया। कांग्रेस कहाँ से विकास कर रही है? लेकिन सरकार तो है। सर भला ही है, लेकिन विधायक अपने होते हैं भी सहायता करत, देखो गरीब आदमी की सबकी सहायता करत बढ़िया। 1 रुपया में बढ़िया खाना भी देखो, जनता खूब मिल रहा, मजदूरी करे हैं जैत अपने होते वो बढ़िया। हर प्रकार से मतलब जितनी भी सहायता बनत है वो उन लोग पहुँच जाओ तो भी सहायता करत। वो भाजपा ने कुछ नहीं करो हुआ, सब बेकार है। तो भाजपा की भी उम्मीदवार घोषित हो गई हैं, पता पड़ गई आपको? को हो गई? ललता यादव। तो अब कैसी रे लड़ाई? लड़ाई कर रहे हार हैं भी को ललता जी काहे? 5 साल चुनाव हार, विधानसभा बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ी, फिर तो लौट के भी आई नहीं है दर्शन कर भी के गांव में कब को बिहारी खांगी का है भाई, अपने कार्यकर्ता जो है वे कहाँ जा रहे, उनको कोनो काम धंधे है तब वो कराएं, नहीं आई लेकिन नहीं है। पज्जन चाचा नंबर 1 विधायक है। अच्छा दादा का नाम आपको? मोहनलाल। पेंशन वेंशन मिल रही हाँ, है? कितने की मिल रही? पेंशन मिल रही हमें 600। 600 चल रहा गुजारो हाँ, है? और कुछ समस्या तो नहीं है कछु नहीं है, गाँव में? बढ़िया सब है, बढ़िया है, हैं? बढ़िया है, सड़क बिजली पानी सब है? सब है। भी पानी नहीं है, पानी नहीं हाँ, है? नहीं पानी नहीं, काहे? नहीं है ही नहीं है। फिर काहे से कैसे व्यवस्था होती? बस ऐसी यही नल का भर खुदे, हाँ सो वो नहीं में पानी नहीं है, हाँ। तो फिर बस इतनी से ले जा रहा है। अच्छा 2 किलोमीटर दूर? हाँ, 2 किलोमीटर दूर से इतनी से ले जा रहा है। अच्छा हैंडपंप में खड़े नहीं है? हाँ, अच्छा और एक हाथों तो मैं सो बिगड़ो डरो, हाँ। सो कोई सुधरा नहीं रहा है। अच्छा तो कहीं नहीं है कहूँ क्षेत्र? सब पे काज है, अब क्या करे, जनता कुछ सुनता ही नहीं है जनता की। अच्छा है? तो जी में पानी है वो बिगड़ो डरे? और बिगड़ो डरो। अच्छा तो अभी तमाम सारे लोग हैं। भैया का नाम आपको? का नाम? गोपाल नाम। क्या बताओ का गाँव में सब ठीक ठाक है? सब ठीक है। पानी का जो किया जा जो पानी थे लौट के करते ही नहीं है, और जब उनको अटकूए सो सबको उगा देते हैं। अच्छा बस हम तो जाने की जो पानी की नहीं है समस्या है थे, बिल्कुल नहीं पानी की समस्या है? पानी की बिल्कुल गड़बड़ है। तो कितने से भर के ले? इतना ही नल का नल का पैसे और नल जो बीच में आते तो वो भी खराब हो। अच्छा कितनी दूर है गाँव भीतर? इतना से 2 किलोमीटर तो कहाँ पे ले जाते? साइकिलन से। साइकिल से। पानी की समस्या है? पानी की आप बताओ भैया क्या समस्या है? वही पानी की समस्या है, और ठीक है बढ़िया। पज्जन चाचा को बढ़िया बहुत चला रहा हो, बढ़िया काम है। वही देख रहे कि इतनी करा पानी के लाने भी वो बोल रहे थे कि आगे पानी भी करा दें। और भाजपा की भी तो उम्मीदवार जो घोषित हो गई वे आई है गांव में? का नहीं है? नहीं है, अबे नहीं आई शुरुआत, जनसंपर्क चालू नहीं है? नहीं। अच्छा और भी तमाम से। भैया क्या नाम आपको? जीतन कुशवाहा। जितन भाई ये बताओ क्या स्थिति है चुनाव में, आप युवा हो, कौन कौन से मुद्दे दिखाई दे रही है छतरपुर में? अभी जैसे बताया कि गांव में पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या हाँ वो तो दिख रही है पानी की समस्या। और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि लाइट भी कभी कभी आती है चली जाती है, और जैसे खेत में आधे टाइम 2 फेस रहती है, और गांव में तो 3 फेस रहते हैं, लेकिन खेत साइड 2 फेस रहती हैं, ये भी समस्या है। और काफ़ी सी समस्या है। अच्छा तो ये और गाय भैंस गाय हैं, इनके लिए भी समस्या है। उनके लिए गौशाला बनी है तो उसमें अभी काम चालू नहीं हुआ है। अच्छा गौशालाओं में काम चालू नहीं हुआ। भैया आप बताओ चाचा क्या स्थिति है गांव की राजनीतिक? गांव की बढ़िया है साहब, आए थे। कैसी बढ़िया? गांव की बढ़िया स्थिति है, और
जो चुनाव के माहौल के बारे की अगर बात करें तो चुनाव के माहौल में जो हमारे क्षेत्रीय अभी वर्तमान विधायक हैं जितना उन पर बन रहा सहयोग कर रहे हैं। हमारे बारी जो आज हम प्रॉपर बारी गांव में खड़े हैं जहाँ के निवासी है, हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 4-5 किलोमीटर से पानी लाते हैं लोग, परेशान रहते हैं। जबकि हम वर्तमान सरपंच भी है, मेरा नाम आसाराम मेहरवार है। मैंने भी बहुत प्रयास किया कि पानी की सुविधा हो जाए, तो उनका कहना भी है कि नल जल योजना आ रही है, लागू हो गई, लेकिन पता नहीं कब हो गई, कब होने हैं ना वो डल रही। हम परेशान पानी से अधिकतर हैं, पानी के बारे में हम बहुत दुखी रहते हैं। और जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं वो इतना सहयोग कर रहे हैं कि जैसे हम लोग गरीब आदमी रहते हैं, कई लोग हैं तो कम से कम लगभग 400-500 आदमियों का प्रतिदिन खाना 1 रुपये में चल रहा है, खाते पीते हैं, रहते हैं। और अगर हम लोगों पे कोई गरीब आदमी पे दलित वर्ग पे परेशानी पड़ती है तो चाचा कुल काफ़ी भाग भी ले लेते हैं कि भाई इनको परेशान न किया जाए, और दुखत में खड़े भी होते हैं। तो हमारे गांव का जो माहौल चल रहा है और जो हमारी जनता के प्रति हो रहा है वो कुल मिला के कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है। नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनको कुछ असर नहीं है गाँव है, उनका भी असर है। जैसे उन्होंने लाडली बहना योजना जो चलाई है, तो वजह क्या हुआ है कि जैसे कुछ बहनें भी कह रही कि हमारा भैया कह रहा था कि हम 3000 रुपये देंगे, तो वो अभी 1000 मिल रहा है। और उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर में लगभग 450 रुपये का गैस सिलेंडर रसोई गैस देंगे, वो किसी को नहीं मिला है। उस पर थोड़ी नाराज़गी दिख रही है। और एक उन्होंने और किया था कि 60 वर्ष से ऊपर जाने वाले हर व्यक्ति को जो निराश्रित विधवा पेंशन है ये देंगे, चाहे जो कोई भी हो। तो उसमें गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले को लागू किए हैं। तो गरीबी रेखा का कोई राशन कार्ड कौन बनाता है, ज़्यादा तो कोई बनाने को तैयार नहीं है। तो ये समस्याएं झूल रही हैं, इसलिए थोड़ी नाखुश है जनता। और भी कुछ युवा हैं। भैया आप बताओ क्या स्थिति है? नहीं, गांव की बढ़िया स्थिति है, राजनीतिक स्थिति भी बढ़िया है। आगे रही बीजेपी की जो है प्रोग्रेस चल रही और कांग्रेस की, तो बीजेपी से भी खुश हैं हम हो रहे हैं। कहा से महंगाई बहुत अच्छी है, महंगाई जो बीजेपी की है बहुत अच्छी है। कबहू ई के पहले कबहू आपने सुनो कि 110 रुपये को पेट्रोल है, नहीं है, अब है बीजेपी के शासन में, अब है। सिलेंडर आपने सुनो को मुँह के 1127 को है, नहीं है, तो अब है। तो इस ये सुविधाएँ भी हमें मिल रही। और जो और समस्याएँ हैं वे तो अलग ही हो गई। अब रही कांग्रेस की बात, तो ई बार तो अब हम फिर से कांग्रेस में देखो चाहिए, इसे देखो चाहिए कि जोन हिसाब से आज चुनावी माहौल चल रहा हो, चुनावी माहौल के टाइम पे आपने लाडली बहना योजना निकाल दी, सिर्फ चुनाव के टाइम पे। ई के पहले बहनाएं नहीं थी क्या? ई के पहले भी तो लाडली बहनाएं थी। ई के पहले तो बीजेपी की ऐसी कोई योजना हमें समझ में नहीं आई। अब चुनाव को टाइम आ गो 200 रुपये तुमने फिर सिलेंडर सस्तो कर दो, चुनाव जीत जाओ, ई के बाद फिर 400 बढ़ा दो, फिर पहुँच जाए लाडली बहना 1000 मिले, लेकिन लाडली जीजन है तो लग रहा हो ना जेब से। तो महंगाई की समस्या बहुत ज़्यादा है, और तो सब ठीक है। ये पानी की समस्या है जो हमारे सरपंच साहब ने बताई है। भैया और आप बताओ दादा, आपको क्या है? अब यही क्या वो है जो मान लो उन्होंने कह दी महाराज ने, वही सब समस्याएँ हैं और सब सही है। और सब सही है। हाँ। आप बताओ चाचा क्या है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये बताओ कि भाजपा में टिकट इतनी जल्दी घोषित हो गो, तो इससे उनको फायदा हुई है कि नुकसान? अब फायदा नुकसान को तो किस्मत जीगी हुए वो हुए, फायदा नुकसान को पहले से कौन को बता सकत कि को जीत सकत को हार सकत। अब को कांग्रेस को दासी है, को बीजेपी को है। अब कांग्रेस को इतना ही है कि अब माननीय हमारे 5 जन विधायक जी हैं, सुबह जैसे ये कोनो निधि को काम दे तो इमें पैसा ऐसा नहीं ले दे, इतो भर बताओ जा तो इमें कुल काम है कि वे मान लो पैसा को ना ज़्यादा वो नहीं है, खाना आना भी गरीब लोगों ने खपा रहा है। हम लोगों ने अगर जितनी उन पर ताकत बनत उतनी ताकत आउ सुबह कर दे सपोर्ट, पूरी ताकत करत वे, मतलब कसर नहीं लगाऊ तो पैसा ऐसा को ऊपर ले देते नहीं है। और भाजपा पे अब भाजपा वालन से हमारे कोनो विशेष ऐसे संपर्क नहीं है ना। हम जाता ही था, जाता उतरा माननीय ललिता विधायक जी लो पहले, अब वे आती नहीं है, बहुत दिनों से नहीं आएंगे। सो जब आवागमन ख़त्म हो जात तो रिश्तेदारी दोस्ती या कछु भी या पहचान ख़त्म हो जात, और जब आवागमन घना हो जात तो नज़दीकी बनी रहती, चाहे को बाहर को हो चाहे नेंगर को हो।
आवागमन खत्म है। तो भैया पिछले जब ललिता यादव जब आई चुनाव अब फिर से लड़वे, बीच में पिछली बार बड़ा मलहरा चल रही थी, तो बीच के 5 साल में कोनो संपर्क? बीच के 5 साल में वो यहाँ कभी नहीं आई, ना उनका कोई यहाँ गांव में किसी या कोनो कनेक्टिविटी रही है। अब ज़रूर जब से उनको टिकट मिल गई, जब से उनका दौरा चालू है, अभी वो आई थी और गांव में 1-2 बार आई भी, लेकिन उसके पहले बीच में नहीं आई। और विधायक आए गए? हाँ, विधायक जी तो आते रहते हैं और जो काम है देखते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार है नहीं है, जो कुछ उनके जो पावर हैं वही इस्तेमाल करते हैं। चूँकि भाजपा के अब क्या है, चूँकि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है भाजपा में कुछ नीति ऐसी हो रही हैं जैसे भ्रष्टाचार, अभी पटवारी घोटाला देखो, अब जितने बेरोजगार हैं कहाँ तक आपको सब्र करेंगे। तो बदलाव तो पिछली बार भी करे तो जनता ने, लेकिन कांग्रेस पर संभाल तो पाई नहीं सरकार। कहाँ अब जो बताओ, जैसे बीच में अगर कोई दलाल है बिक गौ तो उकिलाने का कर हो जा सकत। अब बस जो ये कि अब एक बार फिर से देखो जे है, लेकिन बदलाव की लहर है, वो बदलाव होकर रहे है, ये बात का बिल्कुल निश्चित है। तो बारी गांव के जो लोग हैं वे अपने अपने मत रख रहे हैं और गांव में पानी की एक बड़ी गंभीर समस्या है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। अब उम्मीद जो ही करें कि इस चुनाव के ठीक पहले या चुनाव के बाद जब भी इतने से जो जनप्रतिनिधि चुने जाएं, वे सरकार के सामने पानी की इनकी समस्या को भी जरूर रखवें और उनको समाधान देवें, जिससे इलाके के लोग बेहतरी से जीवन जी सकें। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.